नमस्कार साथियों, मैं सिविल टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में घमासान मचा हुआ है। अब ये घमासान वर्चस्व की लड़ाई में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ये लड़ाई क्या है, किस बात को लेकर के है? तो भारत के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है ईडी, जो कि सीवीसी के नेतृत्व में काम करती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक साफ छवि के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है संजय मिश्रा और निष्ठावान व्यक्ति भी हैं। तो संजय मिश्रा को 2018 में ईडी के डायरेक्टर पद पर अपॉइंट किया। अब इनको नवंबर 2020 तक के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन हुआ क्या, मई 2020 में संजय मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो भारत सरकार के पास ये पावर है कि वो 2 वर्ष का एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन भारत सरकार ने किया क्या, क्योंकि संजय मिश्रा ईमानदार व्यक्ति हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं, तो उनकी साफ छवि को देखते हुए, उनकी ईमानदारी से प्रभावित होते हुए उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 2 वर्ष की जगह पे। अब भारत सरकार के द्वारा जैसे ही संजय मिश्रा की पदावधि को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाना भारत के अंदर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि संजय मिश्रा चूंकि साफ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने क्या किया, ईडी पद पर आने के बाद धड़ाधड़ उन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने खूब छापेमारी की। अब उनकी छापेमारी से परेशान हो करके संजय मिश्रा का विरोध भी होने लगा। और उसी के विरोध में भारत के अंदर एक कॉमन कॉज एनजीओ है जो कि प्रशांत भूषण चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। प्रशांत भूषण क्या करते हैं, संजय मिश्रा की जो पदावधि, जो 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था, उसको ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते हैं। तो संजय मिश्रा के इस प्रकरण को देखते हुए मुझे इतिहास की कुछ स्मृतियां स्मरण हो आती हैं। स्मृतियां क्या है? तो साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी भी थे और इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो वहां पे प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ समय तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और श्यामजी कृष्ण वर्मा को लगता है कि अब अपनी सेवाएं भारत चल करके देनी चाहिए, अपनी सेवाएं भारत को देनी चाहिए। तो वो भारत चले आते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो भारत आते ही भारत के एक राजा थे, वो अपने रजवाड़े में श्यामजी कृष्ण वर्मा को दीवान पद पर नियुक्त कर देते हैं। और उस रजवाड़े में एक रेजिडेंट भी उपस्थित था। रेजिडेंट क्या हुआ करता था साथियों, उस समय जो रजवाड़े थे उनको अंग्रेजों के साथ में एक सहायक संधि करनी पड़ती थी। उस सहायक संधि के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उस अंग्रेजी सेना का जो प्रमुख होता था उसे रेजिडेंट कहा जाता था। तो उस रेजिडेंट को श्यामजी कृष्ण वर्मा की ये ईमानदारी अच्छी नहीं लगी और वो वहां के राजा के कान भरने लगा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को हटाओ, ऐसे तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा और भारत में हम जो लूट खसोट मचा रहे हैं, ये लूट खसोट हम कर ही नहीं पाएंगे। तो राजा से कह के श्यामजी कृष्ण वर्मा को उस रजवाड़े से निकलवा दिया जाता है। अच्छा, राजा को उस रेजिडेंट की बात मानना बाध्यकारी हो जाता क्योंकि उसी के अंडर में काम कर रहा था, क्योंकि अब जिसकी सेना है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का ही वर्चस्व हुआ करता था भारत के अंदर। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या करते हैं, वो दूसरे रजवाड़े में चले जाते हैं, वहां भी ईमानदारी से कार्य करना चालू करते हैं। तो वहां का जो रेजिडेंट रहता है दूसरे रजवाड़े का, वो कहता है अरे अगर यही ऐसा चलता रहा तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की वजह से हमारा खाना पीना सब खत्म हो जाएगा और भारत के अंदर जो लूट खसोट मचा करके हम ब्रिटेन भेज रहे हैं और बैंकें भर रहे हैं अपनी, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा एकदम। तो वहां के रेजिडेंट ने राजा से फिर वही बात दोहराई, वहां के रेजिडेंट ने भी वही बात दोहराई कि इन श्यामजी कृष्ण वर्मा को यहां से हटाओ, दीवान पद से हटाओ, अगर ये रहेंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को हटा दिया जाता। ईमानदार अधिकारियों के साथ दरअसल ऐसा ही होता है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इस प्रकार से कई रजवाड़े में जाते हैं लेकिन उनको टिकने नहीं दिया जाता है। अंततः हताश और निराश होकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा पुनः इंग्लैंड लौट आते हैं। अब इंग्लैंड लौट आने के बाद उनकी जो समस्या थी वो खत्म नहीं होती साथियों। अब चूंकि ईमानदार थे
तो ईमानदारी तो उनकी वहां भी दिखाई पड़ेगी है। तो इंग्लैंड के का जो प्रशासन होता है, इंग्लैंड के जो अन्य अधिकारी होते हैं, वो उनका विरोध करना चालू कर देते हैं। विरोध क्या करते हैं कि अरे ये तो जो है भारत से भगाए गए हैं और वहां के शासन में इन्होंने, वहां के प्रशासन में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को और वहां के रेजिडेंट को काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए इनको वहां से भगाया गया है, इसलिए इंग्लैंड से भी इनको भगाओ। तो होता क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड से भी भगा दिया जाता है। वो वहां से भाग करके फ्रांस में आते हैं। फ्रांस में ही मैडम भीकाजी कामा से इनकी मुलाकात होती है। मैडम भीकाजी कामा इनसे बहुत प्रभावित होती हैं और श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में ही भारत के लिए क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया जाता है। साथियों, जो वीर सावरकर का नाम सुनते होंगे आप लोग, जो कि कई नेताओं की जबान पे भी रहते हैं। वीर सावरकर सावरकर बने ही तभी थे जब वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में आए थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक धुरी थे क्रांतिकारियों के, जो कि विदेश की धरती पर बैठ करके भारत के लिए एक आंदोलन की लड़ाई, एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तो होगी श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात। अब हम लेते हैं संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा के साथ में भी सेम वही हो रहा है। जब कॉमन कॉज सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो इधर भारत सरकार क्या करती है, वो सीवीसी एक्ट में संशोधन कर देती है और संशोधन करके कहती है कि भारत सरकार को 5 वर्ष का एक्सटेंशन करने का अधिकार होगा। अब इसको संसद के अंदर पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, अब ये कानून का रूप ले लेता है। अब ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार हो जाता है भारत सरकार का कि वो अपने अधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए अब बढ़ा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को कहा, क्योंकि अब भारत सरकार के पास संवैधानिक पावर आ गई है तो ये जो एक्सटेंशन किया गया है ये संवैधानिक है। जब ये एक्सटेंशन अब संवैधानिक हो गया है तो समस्या क्या है? समस्या यहां पे उत्पन्न हुई कि कोर्ट ये कहने लगा कि संजय मिश्रा की जब 3 साल के एक्सटेंशन किया गया था और 2021 के ऑर्डर में हमने मना किया था कि ये एक्सटेंशन वैध नहीं है, संजय मिश्रा का एक्सटेंशन क्या है, ये वैध नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा कि वैध तब नहीं था लेकिन अभी तो वैध हो गया है, अभी हम इनको 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं आगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ना 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 ना, हमने कहा संजय मिश्रा के लिए हमने कहा था कि इनको अब इस पद पे नहीं रखा जा सकता है, इसलिए 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हो किसी दूसरे डायरेक्टर को ला करके। तो ये बात बड़ा विरोधाभासी सुप्रीम कोर्ट की हमको कभी कभार लगती है। जब एक्सटेंशन हो गया और संवैधानिक भी हो गया, चाहे वो संजय मिश्रा को रखें चाहे जिसको भी रखें, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या। देखिए, जब बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन की आती है तो यहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर न्यायिक प्रशासन नहीं भी काम करेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लोक प्रशासन यदि काम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा फिर, क्योंकि लोक प्रशासन ही, जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, वही धरातल के स्तर पर भारत की जो अन्य प्रणालियां हैं, जो भारत का सिस्टम है, उसको अग्रसारित करने का कार्य करता है। अच्छा, मोदी जी का एक हम स्वभाव देखते आ रहे हैं 2014 से, जिसके कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और भारतीय छवि दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जो योग्य अधिकारी हैं उनको गवर्नेंस में जरूर लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? ताकि गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदला जा सके। योग्य अधिकारियों को गवर्नेंस में भागीदारी सुनिश्चित करने के कारण आज भारत की जो छवि देख रहे हो वो इन्हीं अधिकारियों की वजह से है, मेरा ऐसा मानना है। और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि धरातल स्तर पे जो कार्य देखता है वो ब्यूरोक्रेट्स ही देखता है। चाहे वो विदेश मंत्री रहे हों, अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, वही पहले आईएफएस ऑफिसर हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी जिनको मोदी जी गवर्नेंस में लेकर के आए और उनकी वजह से आज भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग देख रहे होंगे। तो फिर लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संजय मिश्रा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, किसी और को एक्सटेंशन कर सकते हो। अब एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो कानून बना है 5 साल का एक्सटेंशन करने के लिए सीवीसी एक्ट में संशोधन करके और संसद से जो है उसको पारित करवा के राष्ट्रपति की साइन करने के बाद जो कानून बन गया वो संवैधानिक है। जब संवैधानिक है तो माननीय, फिर समस्या क्या है आपको?
अब प्रशासन को कार्य करने दीजिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, रिव्यू याचिका दायर की है, पुनर्विचार याचिका दायर की है। अब देखते हैं इस रिव्यू पिटीशन पे जो सुप्रीम कोर्ट का मत क्या रहता है, और जैसा मत रहेगा वैसा हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे। अभी साथियों देखो, अभी जो मणिपुर की घटना हुई थी, मणिपुर की घटना में जिन 2 महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया था, वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ में अभद्रता हुई है, वहां सो मोटो नहीं लिया। मणिपुर में जो घटना हुई थी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां लंबा चौड़ा भाषण दे देती हैं, लेकिन अपने ही राज्य में जब किसी महिला का चीरहरण किया जाता है तो वहां पे एकदम मूक दर्शक बनकर के बैठी हुई हैं। ऊपर से उनके अधिकारी उनका बचाव करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, जब इस प्रकार की हम राजनीतिक घटनाएं देखते हैं, जब दोहरा चरित्र देखते हैं इस प्रकार का हम, तो मन्नू भंडारी की एक रचना है महाभोज, उसका स्मरण हो आता है। महाभोज में भी यही दिखाया जाता है कि उसमें एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खूब इधर उधर से लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तो साथियों, ये था सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में विरोध, और जैसी भी इसमें अपडेट रहती है वैसे हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो में, अपने लेक्चर में सुधार कर सकें। और सुधार की गुंजाइश हर वक्त बनी रहती है, और मैं सुधार करने से परहेज भी नहीं करता हूं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।